नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज भाजपा के पूर्व लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर पर अपने मनोभाव को व्यक्त किया। अगर सही मायने में देखें तो राम मंदिर के वास्तविक प्रणेता भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। राम मंदिर आंदोलन में सबों ने अपने अपने ढंग से योगदान किया है। इसकी लंबी फेहरिस्त है और उस पर चर्चा कई प्रकार से किए जाते रहे हैं और फिर चर्चा होंगे भी, लेकिन अभी हम लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा जो अपने लेख के माध्यम से भाव व्यक्त किया गया उस पर चर्चा करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका के आगामी विशेष संस्करण में प्रकाशित एक लेख में कहा कि नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। अपने लेख में राम मंदिर निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति में आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 33 साल पहले निकाली गई रथ यात्रा का जिक्र किया है। कहा कि उनका मानना है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने उन्हें भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। आडवाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनकी कमी हमें अभी भी खल रही है। मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रथ यात्रा के दौरान उनके साथ थे। आडवाणी ने कहा कि तब वह बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उसी समय भगवान राम ने अपने मंदिर के नवनिर्माण के लिए अपने भक्त को चुना था। उस समय मुझे लगा कि नियति ने तय कर लिया है कि एक दिन अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। खैर, अब यह केवल समय की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वह हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। ये आडवाणी जी का एक लेख रहा है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि आडवाणी ने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष के माध्यम से भाजपा को ऊंचाई प्रदान की। सभी लोग जानते हैं कि 1980 में 6 अप्रैल को जब भाजपा की स्थापना हुई थी तो उस समय भाजपा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उस कदर सफल नहीं हो सके अपने अध्यक्षीय काल में। हालांकि इसका एक कारण यह भी है कि 1984 में श्रीमती गांधी का प्रधानमंत्री पद पर रहते असमय निधन और उनकी जब हत्या हो गई तो एक दल विशेष के पक्ष में पूरे देश में लहर सा छा गया और जिसकी खामियाजा विपक्षी दल को भुगतना पड़ा। और इसकी खामियाजा सिर्फ विपक्षी दल को नहीं भुगतना पड़ा बल्कि अटल जी को भी भुगतना पड़ा। परिणाम स्वरूप 1986 में उनको अध्यक्षीय पद से हटना पड़ा और 2 कार्यकाल तक अटल जी रहे थे, 80 से 83 और 83 से 86। और इसके बाद 86 में 1986 की बात है, लालकृष्ण आडवाणी को
राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप में निर्वाचित किया गया और उस समय से वे 1991 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया। 2 टर्म उन्होंने लगातार रहे और फिर लालकृष्ण आडवाणी के बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 वर्ष के लिए 1991 से 93 तक बने। हालांकि बाद में फिर आडवाणी बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन यह कार्यकाल बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए कि इसी में कांग्रेस का सफाया हो गया और कांग्रेस का सफाया, राजीव गांधी सरकार की पराजय, इसके बाद बीपी सिंह सरकार का निर्माण हुआ, फिर चंद्रशेखर सरकार कुछ दिनों के लिए बना और यह अद्भुत संयोग रहा कि 89 में, जिस समय राम मंदिर आंदोलन बिल्कुल चरम पर था, उस समय आप कह सकते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी है, जैसे जनता दल उस समय हुआ करते थे, हालांकि समाजवादी कहने का था, चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह तो मूल रूप से कांग्रेसी थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 80 में रहे थे और वो आके यहाँ प्रधानमंत्री बन गए। अचानक देखिए किसका भाग्य कैसे उदय होता है। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सरकार को 2 व्यक्ति 2 दल कंधा दे रहा था, एक तरफ था वामपंथ और दूसरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी। इस प्रकार दक्षिण पंथ और वाम पंथ के समन्वय से, दक्षिण पंथ और वाम पंथ के कंधों के बल पर वह जनता दल की सरकार चल रही थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जबकि उनको बहुमत नहीं था। लेकिन जो भी कारण रहा हो, तो वह स्थिति बनी, लेकिन उसका मूल आधार, सरकार उनका बनने का भी आधार जो है वह राम मंदिर बना और उनके सरकार जाने का भी आधार वह राम मंदिर बना। इसलिए कि राम मंदिर आंदोलन को चला रहे थे वो थे लालकृष्ण आडवाणी और उसी के बल पर भाजपा को उस समय काफ़ी अधिक बहुमत आया और बहुमत जो था वो संभवतः 89 सीट होगा, 89 उसको मिले थे वो 89 के लोकसभा चुनाव में। तो यह इसका समर्थन था जो जनता दल को दे रहे थे। लेकिन इसके विपरीत जब राम मंदिर आंदोलन का रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने निकाला, जिसके सारथी या जिसके उनके साथ अभी के प्रधानमंत्री गुजरात दौरे तक थे और बाद में प्रमोद महाजन ने उसकी कमान संभाल लिया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो समस्तीपुर में आके, चूंकि प्रमोद महाजन उनके साथ थे, तो प्रमोद महाजन सहित लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो जाती है। उस यात्रा में नरेंद्र मोदी गुजरात तक के लिए थे, इसलिए कि अगर वो पूरे यात्रा में साथ होते तो उनकी भी गिरफ्तारी बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव, जो सूबे बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके निर्देश पर आर.के. सिंह, जो समस्तीपुर के उस समय डीएम थे, जो अभी भाजपा में केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी के सरकार में, तो उन्होंने गिरफ्तारी किया था। अब मसान जोश जो बंगाल के बॉर्डर के पास है, वहाँ ले जाकर, झारखंड में भी है, वहाँ इनको रखा गया था। तो यह स्थिति रही और इसी के कारण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन वापस ले लिया वो विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से, कि चूंकि इनके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वो समर्थन वापसी का पत्र बना के पूर्व में ही लालकृष्ण आडवाणी दे के आए हुए थे अटल जी को, कि जब हम गिरफ्तार हो जाएंगे, इसकी आशंका थी उनको, तो यह जो है सो समर्थन का पत्र, वापसी का पत्र आप जाके राष्ट्रपति महोदय को दे देंगे और इस प्रकार उनकी सरकार जाती रही। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो आए उसका भी एक कारण राम मंदिर आंदोलन रहा, भाजपा का तो रहा है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गई तो उसका भी एक कारण राम मंदिर आंदोलन ही रहा और राम मंदिर आंदोलन ने भाजपा को माले माल कर दिया। यह तो एक प्रकार से जिस समय आंदोलन चल रहा था और फिर जब 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद टूट गया, बाबरी मस्जिद जो था फैजाबाद में, अयोध्या में, तो जो टूट गया तो भाजपा के लोग उसको तोड़ना वास्तव में नहीं चाहते थे। वह तो साधु संत और कारसेवकों का वह एक हुजूम था जो तोड़ दिया, इसको बनाए रखना चाहते थे। वह एक ऐसा प्रकार, इस प्रकार से भाजपा ने उसको ले लिया था कि
उस सतत भाजपा के लिए हित के काम में था, जिसको बाद में अटल जी ने अपने भाषण में भी कहा कि एक ऐसा सोने का अंडा जो बराबर दे रहा था, तो उस प्रकार से यह मंदिर तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे तो भाजपा को लाभ ही था। तो इस ख्याल से, लेकिन सब हो, एक घटना, एक हुजूम ने उस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। और जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए तो फिर वहाँ एक मंदिर के वास्तव में शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा जजमेंट में भी जो 5 जजेज के बेंच सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी किया, बड़ी विस्तार से किया, कि अगर वहाँ एक मस्जिद था जिसको तोड़कर कार्यसेवकों ने बड़ा हित किया, लेकिन अब वहाँ मंदिर निर्माण भव्य हो गया है, वह आज विश्व का केंद्र बना हुआ है। और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन के लिए आवेंगे, दूर दूर से, पूरे दुनिया से लोग उसको देखने के लिए। अब तो ऐसा तीर्थ वो बन रहा है कि पैदल सब लोग जाना पसंद कर रहे हैं वो राम मंदिर के वो देखने के लिए, एक नज़ारा प्राप्त करने के लिए। अभी यह लगातार चलेगा। इस प्रकार से अयोध्या का बड़ा भारी विकास होने वाला है। लेकिन यह बहुत सुंदर बात है कि राम मंदिर तो बन गया, लेकिन इसी प्रकार का योजना अगर सीता मंदिर के लिए भी हो, जो बिहार के सीतामढ़ी में है, तो हालांकि मुख्यमंत्री बिहार के वहाँ काफ़ी पैसा इधर दिए हैं, तो उतना से उतना भव्य मंदिर नहीं बनेगा जितना कि राम का भव्य मंदिर वहाँ बन गया। जब राम का भव्य मंदिर इतना सुंदर बन सकता है, तो बिहार में सीता के लिए क्यों नहीं सुंदर सुंदर मंदिर बन सकते हैं। इस कामना के साथ बिहार वासियों के मन में भी एक ललक है, एक जोश है, एक उम्मीद है कि माँ सीता जो जगत जननी रही हैं, तो उनका भी एक भव्य दिव्य मंदिर बने, यह आनंद का विषय हो, राजनीतिक विषय न बनाया जाए। भगवान राम को जब अच्छा मंदिर बना के दिया जा सकता है, जिस प्रकार से दिया जाए, तो फिर सीता के लिए भी इस प्रकार का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।